भाइयों नमस्कार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक, जय माननीय मुख्यमंत्री बिहार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 29/4/2024 आप लोगों के समक्ष रूबरू हो। अभी जस्ट पटना से लौटा हूँ। आज राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदली है, उसकी जानकारी तो दूंगा ही दूंगा। परंतु सर्वप्रथम कल 2 नमूनों का ऑडियो वायरल हुआ था। एक तो मेरा पैदाइशी नाजायज़ औलाद है, और दूसरा जो कल परसों तक जिसको मैं अपना छोटा भाई मानता था। तो उन दोनों के द्वारा काफ़ी शर्मनाक और गलत सलत हवा देकर उल्टा पलटा किसी के बहकावे में, विशेषकर जानते किसके बहकावे पे, वो हकला जो है ना, अभय सिंह आरा वाला, जो अपने आप को संस्थापक बोलता, उसके और उसके जैसे 2-4 नमूनों के जो जातिगत आधार पे अपने को बड़प्पन दिखाते हैं, भले ग्राउंड स्तर पे कुछ करे या ना करे, उनके बहकावे पे इन नमूनों के द्वारा बहुत कुछ अपशब्द बोला गया, बहुत कुछ कहीं का नहीं छोड़ा गया। तो भाई वही बात हुई कि मैं 2 लड़कों के बीच बात कर दूं और किसी के बारे में चारित्रिक उसका बुराई कर दूं, पूरा चरित्र उसका गिरा दूं। ये तो कोई भी कर सकता है, और वैसा ही लोग किया। नमूने को अगर मिला ही था, जिसको कल तक छोटा भाई मानता था, तो उसको पूरे बिहार में सांख्यिकी में उस नाजायज औलाद के अलावा और कोई नहीं मिला था। आज सभी सांख्यिकी भाइयों को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज है ना, बहुतों को झटका भी दूंगा, और इन दोनों नमूनों का तो खैर जो करना है वो तो कर रहा हूँ। सर्वप्रथम परसों तक भाई साहब सब कुछ था मनोज भैया। अचानक मनोज भैया इतना चरित्रहीन हो गया, इतना गिरा हुआ हो गया। तो भैया, जब मैं इतना गिरा हुआ था तो तुम अपने घर पर 10 से 15 बार बुलाए और 5-5 घंटा 6-6 घंटा वहाँ पर रखे, और मेरे लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा पे जाकर नाश्ता और ये लाते थे, जहाँ पे तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी भगनी या भतीजी रहती थी। तो क्या कैरेक्टरहीन आदमी के सामने अपने लोगों को दांव पे लगाकर तुम चाय नाश्ता लाने जाओगे? सबसे बड़ा ये सवाल ये है। ये मेरी बुराइयाँ तभी आपको नज़र क्यों आई जब मैंने आपको लथाड़ा। ये एएसबी पटना ग्रुप में ना, इनको लथाड़ा था, इन लोगों को लथाड़ा था। ये लोग कब किसको अपना जीजा बना ले नहीं जानता। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर SKS और NKS है ना, ये 2 भैया जिंदाबाद, ये लोग किए। दोनों में से कोई बताइए, इन नमूनों को ये बताइए कि दोनों जब किया 6-6 घंटा 7-7 घंटा सचिवालय में, जब चाहे तब फाइल देख सकता है। साला बड़का अधिकारी को हमने देखा है कि वो जब चाहे तब फाइल नहीं मंगा सकता, और इनके नमूने हैं ना, फाइल देख सकता है, अधिकारी से बात कर सकता है घर बैठे ही। और मुझे भी वो लोग देख लेता है। कहाँ? ये भाई साहब कहते हैं कि मैं पटना सिटी में कहीं बैठा हुआ रहता हूँ, और इनके जो गुरु हैं या जीजा जी लोग हैं, जो कल बोल रहा था, नटका बोल रहा था ना, तो उसके जो जीजा जी यानी गुरु जी है, जो इसके 5 लोग जानता है, 5 लोग जो है जीजा जी को इनके जानता है, वो 5 लोग सारे चीज़ बता रहे थे, इससे ही खुलवा रहे थे आजकल। और अभी कह रहे हैं कि अभी नहीं खुलेगा, किसी कीमत पे नहीं खुलेगा। आज मैं जो जानकारी दूंगा, वादा है मेरा कि वो आज तक किसी ने नहीं दी होगी, मैंने भी नहीं दी है, छुपा कर रखा। दूसरी बात, पटना सिटी के शम्मी कपूर के बारे में जो बोला कि पटना सिटी का गणमान्य व्यक्ति, गणमान्य होगा तुम्हारे लिए गण्यमान्य होगा। वहाँ पे जिस दिन तुम बात कर रहे हो ना, वहाँ पे गया था, ऐसे जो बात में तुम बोल रहे हो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। 2 दोस्तों के बीच में
बातें होती, हंसी मजाक होता है। पटना सिटी में मेरा ससुराल है और शम्मी कपूर मेरे सास के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सदस्य रहा है, उससे हंसी मजाक होता ही है और मेरा करीबी दोस्त है और आजन्म रहेगा। उससे मैं पर्सनली क्या बात करता हूँ क्या नहीं बात करता हूँ, तो तुमको अपने साथ रखा। उस समय तुम्हारे अलावा संजीव और संजू कान्हा भी थे ना। तुम बोला कि पदाधिकारी के पास, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अनाथ तो हो ही, खा गए। और बोलने तो बहुत अपशब्द चाहता था, तुम्हारे जैसा अपना स्तर को गिरा नहीं सकता। अरे जब कहीं से नहीं सके, कहीं से नहीं सके तो मेरा चारित्रिक हनन पे लग गए। दूसरी बात, ये लोग तो खैर नाजायज औलाद है। और किसी एक के बारे में बोला ना कि वो सब्जी देता है, ये देता है, वो देता है, वो देता है, उसका नाम बता दो। उसका नाम, अगर मर्द की औलाद हो समझते हो तो उसका नाम बता दो, नाम बता दो। अगर तुम्हारे माँ के साथ उसका बारात नहीं निकल जाए ना तो तुम बोलना तेरे घर में घुस के वो तुम्हारे बारात निकाल देगा। किसी को बदनाम करने का तरीका तुम समझता है रे चुट्टा, काट देगा घर में घुस के और तेरी माँ का बारात निकाल लेगा। बोलना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर लांछन लगा दोगे यूं ही। कि आज तक बहुत सारी महिलाएं मेरे से बात करती हैं संग में, बहुत सारी महिलाएं, लेकिन अगर वो बोल दे, अगर वो बोल दें कि मनोज वर्मा चरित्रहीन है या मनोज वर्मा गलत सलत कमेंट करता है या बोलता है, तो आपके बीच मैं ही हूँगा। गया से रिंकू बात करती है, उससे पूछिए कि क्या है। बहुत सारे जो गया के लोग हैं, चंपारण से, मोतिहारी से नेहा बात करती है या आरती बात करती हैं या आरा से पुष्पा बात करती है, किसी से पूछ लीजिए। किसी के ऊपर दोषारोपण करना बहुत आसान होता है। दो लोग मिल गए, किसी को बदनाम कर दे, चारित्रिक, उसको गिरा दे, जब कहीं से नहीं सके ना ये। अब आइए, तो ये लोग खैर ऐसी घिनौनी हरकतें आगे भी होती रहेगी, क्योंकि इसको लथाड़ा था, लथाड़ा था ना। तो अगर दो लोगों के बीच में अगर दोस्ती में आपसी में बात होती है, कहीं लेके गया अपने यार सर्किल में, तो वहाँ के बीच में जो हंसी मजाक का बात हो रहा, वातावरण हो रहा, वहाँ का बात को ना आप सीरियस ले लीजिएगा, तो ये तो आपकी मानसिकता दर्शाती कि आपकी पैदाइश या संस्कार कैसे होंगे या किन लोगों के द्वारा आपका जन्म दिया गया है। इसको 3 साल पहले से 2.5 साल 3 साल पहले मेरे घर पे पहला बार आया था। उसके बाद मैंने इसे साफ कहा था कि बाबू देखो, मेरे घर पे आओगे ना तो मेरे घर में बाबूजी गुस्साते हैं। तो ये अपने घर में कई बार बुलाया, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले तक बुलाया। तो बताइए भाई, अगर कोई इतना संस्कारहीन होगा, इतना कैरेक्टर लेस होगा, तो उसको आप जब बुलाइएगा अपने घर में क्या सोच के बुलाइएगा, है ना, है ना भाई, सोचने वाली बात है। इसका मतलब जिस तरह बीएन भारती ने अपने घर में हमको पकड़ा था रंगे हाथ, वैसे इसने भी शायद पकड़ा हो, इसी चलते इसको नफरत हो गई। कुछ नहीं, जानकारी कुछ नहीं, एक आवेदन तो सही से लिख नहीं सकता, ये मेरा दावा है। और अभी और आरोप लगेंगे, और आरोप लगेंगे, तो इसे आरोपों की चिंता नहीं करता। अब काम की बात सुन लीजिए, काम की बात। आज मैं, और हाँ एक बात और, साल भर भी नहीं हुए मुझे कृपा शंकर जल संसाधन के प्रदेश अध्यक्ष से मिले हुए, और 5 महीना के करीब ओम प्रकाश से मिले हुए। ये लोग लगातार पटना भी नहीं आते। तो इन लोगों का कहना कि मैं इन लोगों से जानकारी लेकर देता हूँ। भैया साल भर पहले, जिसका अभी साल पूरा नहीं हुआ, किसी का 5 महीना पूरा नहीं हुआ, तो इससे पहले तो मतलब 5 साल से 19 से दे रहा हूँ। तब तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे घर के जो आशिक लोग थे आगे, वो बताते थे क्या? जिसे मैं तुमको भी नहीं जानता था तब से जान रहा हूँ। तुम जाना कैसे? मेरा वीडियो ऑडियो के माध्यम से ही ना जाना। तो 2.5 साल से तुमको जान रहे हैं, जबकि बगल का प्रखंड का है। तो भैया ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ये लोग किसी को जब कहीं से भी नहीं चाह रहा था, हकला के कहने पे कुछ हकले जैसे जो जिनको कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, ये किसी तरह सांख्यिकी का काम बिगड़ जाए। और आज मैं बहुत बड़ा घोषणा कर रहा हूँ, राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी बदल गई है। राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी है, लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है। जहाँ ये लोग कह रहे हैं ना
अब कुछ नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के बीच में होगा, आचार संहिता के बीच में। आज भी आया, आज मैं और मेरा भाई कृपा नारायण गए थे, अर्ली मॉर्निंग गए थे, करीब 8 बजे 8 सवा 8 के बीच में उस जगह पे हम लोग पहुँचे हुए थे, बातें हुई। और अभी का जो राजनीतिक समीकरण है ना, जो राजनीतिक समीकरण है वो काफ़ी उलट गया है। इसके कारण है ना पूरे विभाग में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा काफ़ी कुछ किया जा रहा है। सख्त निर्देश है यथाशीघ्र इसका निपटान करने के लिए। और जो आज कहा गया कि भैया चिंता मत करो, आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, हाँ आ जा रहा है। 2-4-5 दिन देख लीजिए ना, सारा कुछ दूध की तरह साफ हो जाएगा। कोई चुनाव के बाद नहीं होगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप लोग बार बार सोचते होंगे संख्या के बारे में। कुछ लोग आप लोग के बीच में रूमर उड़ा है कि मैथ पास होगा, साइंस पास होगा, बिल्कुल बेबुनियाद है। 12 होगा, 13 होगा, बिल्कुल बेबुनियाद है। पंचायत आवंटित होगा, बिल्कुल बेबुनियाद है। जो भी लोग कोर्ट में सही तरीके से गए, न्यायालय की सही शरण में सही तरीके से गए, उनका सही रूप से फैसला आया, उनका होगा, उनका होगा। ना मैथ है, ना साइंस है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, भूल जाइए। ना 12 है, ना 13 है, काम किया हुआ है, ना काम किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। घर बैठे हुए, अच्छा आप लोग बताइए, क्या कोई संभव हो सकता है कोई आदमी 6-6 घंटा बड़े बड़े अधिकारी के पास जाकर बैठा रहेगा? हम लोग जब उतना बड़ा का सोर्स लेके जाते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा नहीं। कृपा नारायण को साल भर भी नहीं हुआ जानते हुए, ओम प्रकाश को 5 महीने भी नहीं हुए, 5 महीने से ज़्यादा नहीं हुए। तो इससे पहले जानकारी मुझे कहाँ से मिलता था? क्या घर में बैठा होता था, सिटी में बैठा होता है। और इनके जो जीजा जी लोग हैं ना, वो कभी है ना सचिवालय नहीं जाते तो भी है ना हमको सचिवालय में देख लेता है, अब पटना में अन्य जगहों पे देख लेता है, जिसको ये जीजा जी मानता है, ये लोग जीजा जी मानते हैं। तो भाई और खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है, मनोज वर्मा को खोज रहा है। तो मनोज वर्मा कहाँ छिपा हुआ है? मनोज वर्मा तो जहाँ बोलते हो वहाँ पर पहुँच जाता है। अब मेरा घर के बारे में तो तुम जानते हो, बता दो, बता दो, तुमको लग रहा है तो देखिए सही बात है। कुछ लोग पैदाशी लतखोर होते हैं, उनको है ना इसकी आदत होती है। कुत्ते को अगर है ना घी खिला दीजिएगा तो उसको खौरा लग जाता है। कुत्ते को अगर घी खिलाइएगा ना कि सोचिएगा ताकत आ जाए, वो इति हो जाए, तो उसको खौरा लग जाता है। तो वही खौरा वाला बीमारी है। इससे जानकारी लेता है, उससे जानकारी लेता है। और उन लोग जिनके बारे में बोलता है ना, उन लोगों का ऑडियो है। मैं सांख्यिकी में अगर किसी पे भरोसा करता हूँ ना तो 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग हैं, जिसमें से एक मिस्टर आलम मेरा छोटा भाई हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, दूसरा तरुण और तीसरा रवि रंजन। जिस तरह से बोलूँ उस तरह से करता है। लांछन लगाने वाला का आदत होता है, इस तरह पहले भी लांछन लगाया, लांछन लगा कर भाग जाना, इसकी पुरानी खानदानी भी आदत है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जिसके बारे में तुम बोला केवल नाम बता दो कि किसके घर के साथ ऐसा किया। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो देखो तुम्हारे घर में बारात लेके तुम्हारे घर में नया पिताजी का आगमन होता है या नहीं होता है, उसका नाम ले लो। मैंने तो नाम बता दिया ना, तुम बोला था सिटी में ना, तो तुम्हारे लिए गणमान्य होगा। मेरा मित्र है, और मित्रों के बीच में कोई भी बात होती है ना, आपस में हंसी मजाक होती है ना, तो बहुत सारी बातें होती है। अब उसको तुम सीरियस लोगों के बीच में डाल दोगे किसी को कैरेक्टरलेस बनाने के लिए, तो तुम्हारा जैसा घटिया मानसिकता का ही लोग कर सकता है। तीसरी बात संख्या के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा ना कि 34,000 का ओम प्रकाश भाई ने भी बताया था कि है काम किया हुआ 40,000 से समथिंग ऊपर है। अब 40,000 और 34,000, काम किया हुआ 40,000 से ऊपर है, और वो बात कर रहा था ओम प्रकाश 34,000 का। तो बीच में जो संख्या है वो कहाँ गई, वो कहाँ गई? सोचना, पहले भी बोला था ना वीडियो में, वीडियो में बोला था ना
कहाँ गई, ये सोचने वाली बात है। जो 34,000 संख्या उसमें देर है और उसके लिए आपको धरातल पर कुछ करना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने दोगले लोग हैं जो अपने आप को उल्टा सीधा जानकारी देते हैं, सभी को खुला चैलेंज देता हूँ कि आज से उस 34,000 का मैं परित्याग करता हूँ। तू लोग खुलवा के दिखा दे और उसके अंदर क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी तुम लोग को मालूम नहीं चलेगा। ये मेरा वादा है और इन जैसे लोगों के कारण है ना, उन सभी लोगों का छूटेगा तो छूटेगा, ये मेरा वादा है। और मैं अपने पूजन रूम में से बोल रहा हूँ, मैं अपने पूजन रूम से बोल रहा हूँ कि मैं कभी झूठ का खेती नहीं करता इसके तरह, इन लोगों की तरह। कब किसको बाप बना ले, कब किसको जीजा बना ले, उस तरह से। और उसकी पैरवी इन्हीं लोगों से आप करा। मैं क्यों आपके लिए दौड़ूं? आप लोगों के लिए, जो जिनका हो रहा उनके लिए मैंने इतना परिश्रम किया, उसको अपने मुकाम तक पहुंचा दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों का, जो लोग इसमें पड़े हुए हैं, मैं वादा करता हूँ कि आप लोग मर जाइएगा, लेकिन आपका आगे जो चीज़ चाहिए केवल मुझे मालूम, और वो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्यों आपके लिए मरूं? आप लोगों के लिए क्यों मरूं? जिनके लिए मरना है ना, उनके लिए मरूंगा, उनके लिए हित में काम करूंगा, उनके हित में काम करूंगा। लेकिन ऐसे लोगों का जब आप विरोध नहीं कर सकते, मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फायदा क्या आपके लिए? आप लोग अपना झकिए, अपना नया नेता बनाइए, अपना नेता बनाइए। मैं जिनका हो रहा है और किनका हो रहा है आप लोग समझ गए होंगे। जिसमें ये नटका महाशय जो कल ज़्यादा बोल रहा था ना बीएन भारती के साथ, दोनों का, हमको तो लग रहा है कि दोनों का संस्कार एक जैसा ही है, नाजायज ही होगा। तो उसका भी नहीं है, उसका भी नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता, अगर हो जाए तो मेरा सर पे माथा मुड़ दीजिएगा, जहाँ बोलिएगा वहाँ चले आएंगे। ये मनोज वर्मा दोगला किस्म का इंसान नहीं है, जो बोलता है सो करता है। सोचा तो उसके लिए बहुत कुछ था, लेकिन जानते हैं ना, जो नाजायज होता है नाजायज ही होता है। किसी के ऊपर आरोप लगाकर भाग जाना, प्रभावित करो और प्रमाणित करो। और हुआ क्या, देखिए, इसको समझ में क्या आया। जो कुल संख्या बताई गई है, वो जो कुल संख्या बताई गई है कमेटी की, सभी कमेटी का मिलाकर, वो केवल ये सांख्यिकी का संख्या समझ लिया है। इससे यही बड़ी भूल हुई। और इसी भूल के मुगालते में ना अपने आप को बहुत बड़ा जानकार बन रहा था, तो क्लियर कर दिया। वैसे भाई जो न्यायालय के शरण में गए, निश्चिंत रहिए, आप लोगों का कल्याण है। लेकिन आपके लिए अब कोई लड़ने नहीं जा रहा। आपका जब कुछ दिक्कत होगा तो आपके लिए लड़ने कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लोग है ना कितने एक्टिव हैं, कितने संस्कारवान हैं। देख लिया ना, आप ना तो खुल के विरोध कर सकते हैं, आप लोग ना तो खुल के किसी का विरोध कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए अपना प्राण कौन सुखा है? 2019 से मैं बोल रहा हूँ, और ये लोग देखिए लांछन लगाता है कि जिसे साल भर पहले मिला, जिसे 6 महीना पहले, 5 महीना पहले मिला, वो मुझे जानकारी देता है। हद हो गई। ये तो वही बात हुआ ना कि इनकी माँ की शादी हुई, इनके जन्म के बाद हुई। इन लोगों का जन्म हुआ ना, उसके बाद इनकी माँ की शादी हुई। जब मैं 2019 से बोल रहा था, तो उस समय ना मैं कृपा शंकर को जानता था, ना ओम प्रकाश को जानता था। तब कौन बता रहा था? और ये तब इसको बगल का प्रखंड का तब कैसे पता चला, मेरे घर तक आया? तो इसके जैसे नाजायज लोग बहुत सारे हैं संख्या में। तो उनका विरोध जब आप नहीं कर सकते, तो आपके लिए कोई मरेगा नहीं। और मैं खुल कर बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे हितैषी हैं, वो निश्चिंत रहे, आपका बिगड़ने नहीं देगा। इन जैसे चोटों के कारण है ना, आपका बिगड़ने नहीं देगा। लेकिन बाकी जो अगले चरण में पड़ेंगे, उनको अपने से अपना काम करना पड़ेगा। क्योंकि ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो काम होने नहीं जा रहा। और त्वरित कमेटी में मौजूद जितने भी संघ के लोग हैं,
सब निश्चिंत रहिए। कृपा भाई तो साथ में हैं ही, कृपा भाई तो साथ में हैं ही। लोक शिक्षक के भी शायद आदित्य नाम है मोतिहारी का, वो भी काफ़ी करीबी है। और बात हुई है, जहाँ जाना था वहाँ से आज पूरी तरह फुल्ली कंफर्म हो गया कि अब आपको देर नहीं, सरकारी मीटिंग पे मीटिंग का दौर चल रहा है। क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य याद कीजिए, मैं मनोज वर्मा बता रहा हूँ ना, जब आपको मकर संक्रांति से पहले बोला था कि राजनीतिक स्थिति बहुत दयनीय है, किसी भी समय सरकार पलट जाएगी, तो बहुतों ने मेरा मजाक उड़ाया था। 26 तारीख को जब प्रेरक वालों ने बोला था कि ऐसा होगा, तो मैंने 25 तारीख को ही बोल दिया था कि ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो मैं कहीं आता जाता नहीं दिन भर, तो अच्छा बताइए कि मैं कहीं आता जाता नहीं, घर में बैठा रहता, तो क्या इतने पागल हूँ कि चिलचिलाती धूप में जब 45 डिग्री 46 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो मैं यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाऊं? कहीं बैठना ही तो घर में बैठूंगा। किसी को क्या पता चलेगा, किसी को क्या पता चलेगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है? तो मैं दर दर के ठोकरें। तो देखिए, जो जैसा होता है वो अपने जैसा सबको वैसा ही समझता है। लेकिन अफसोस है कि घटिया लोग को अपना भाई बनाया। और ये विदका कब भाई, 2-3 जब एथी में बताया ना कि इनके जज बोला था कि 5 लोगों को मालूम है, उन्हीं का होगा, वही लोग जानता पूरे बिहार में, किसी को नहीं मालूम। और इसका वही जीजा जी हमको, जब हम आर ब्लॉक में रहते तो सचिवालय में देख लेता है, और सचिवालय में रहता तो आर ब्लॉक पे देख लेता है। अब क्या करें, आज 5-5 घंटा 6-6 घंटा इसी लोग का हवा देना है कि 5-5 6-6 घंटा अधिकारी के पास बैठा हुआ रहता है। इतना बड़ा साला कैसा अधिकारी है कि 6-6 घंटा किसी बारी को बैठाएगा। और फाइल भी दिखा देता है, पूरा फाइल जब चाहे तब दिखा देता है। फाइल ना हुआ, लग रहा ना कि साहु जी का ना हिसाब किताब हो गया। तो फेंकने वालों की आदत पुरानी होती है, कुत्ते हैं पत्तल चाटने के लिए आते हैं। अगर मैं इतना करेक्टर लेस होता, इस बात का तो जवाब देना होगा कि मैं इतना करेक्टर लेस था, तो आप अपने घर में 5-5 घंटा 4-4 घंटा बैठा कर रखते थे, जहाँ पे आपकी भाभी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी भतीजी, आपकी भगनी मौजूद हो एक कमरे में, तो किस भरोसे में बैठा के बैठते थे? इतना ही करेक्टर लेस था। तो और ये पहले क्यों नहीं नज़र आया? ये जब कल परसों डंटा किया उसके बाद, तो सही बात है, पहनने जूता कितना भी महंगा हो ना, उसको सर पे नहीं लगाया जाता। तो ये जूता है, नाली का कीड़ा है। और मनोज वर्मा क्या है क्या नहीं है ना, उसने मुझे बनाया, मैंने तो उसे जमकाया। मैंने तो जहाँ तहाँ जब भी वीडियो बनाया तो उसमें उसका नाम लिया, लेकिन उसने मुझे बनाया ऐसा आपको लगता है? जिसको खुद एक पन्ना लिखना सही से नहीं आता, यही बात के लेके है ना, बहुत पहले हमको ना जमुई के जो उस समय का था मित्र था, तो बोला था कि इससे बचना, ये आस्तीन का सपोला है, पैदाइशी सपोला है, ये जो इसको दूध पिलाएगा उसी को डंक मारेगा। वास्तविकता थी, इसको खूब लिया था उस समय। तो कुछ लोगों की फितरत होती है। जिनके बारे में बोल रहा हूँ, उन लोगों की ऑडियो भी मेरे पास है कि मैं उनसे पूछता हूँ या वो हमसे पूछते हैं। लेकिन अभी जितना जो स्थिति है, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का काम किसी भी समय आ सकता है, और इसी आचार संहिता के अंतर्गत ही आएगा। राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी संख्या कम है, मैं बोल दिया ना, संख्या कम है, जिसमें इनका जैसे नहीं है, इन लोग का नहीं है। और अभी है ना, ऐसे लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तब किस बाप को बोलोगे? तब क्या बनाओगे भाई? तब क्या बनाओगे? दुश्मनी कीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ना, कि ऐसा साला जो चीज़ किया नहीं, करा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, सारा चीज़ बक देना है, मनगढ़ंत। और है तो जिसके बारे में बोला ना, उसका नाम बताओ, देखो तुम्हारे घर में बारात आता है, लेके आएगा, और समझ गए किसके लिए आएगा? बाप बनेगा वो तेरा। नहीं है तो एक बार नाम लेके बताओ, हम तो बता दिए। तुम जिसके बारे में बोला ना, तो हम तो बता दिए, तुम बताओ। तो
भाइयों, जो लोग हो रहा है वो अपने तरफ से निश्चिंत हो जाए, और जिनका बाद में होने वाला है, मैं तो सोचा था कि पहले आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए भी, आपको भी अपने मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अब बस आप लोग जो जिनका बाद में होगा वो लोग अपना मंजिल के लिए अपना खोज ले रहनुमा, क्योंकि अब मेरे अंदर वो क्षमता नहीं बची। इतना गाली सुनकर मैं काम नहीं करूँगा। जिनका हुआ है तो इसलिए इसमें लगा हुआ कि ऐसे नरकीय लोग उसमें है नहीं। और जो मेरे करीबी लोग हैं वो निश्चिंत रहे, आपके साथ मनोज वर्मा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने छोटे भाई आलम का और रवि रंजन सिंह का, इसके साथ साथ तरुण भाई का, सुनील भाई का, कि इन लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया और सच्चाई जानते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। अगर मैं इतना गंदा रहता तो कोई अपने घर बुलाता? नहीं ना बुलाता। और ये खुद अपने घर में बुला रहे हैं। तो किसी को बदनाम करना है तो झूठ मूठ का ऑडियो वीडियो डाल दीजिए, वो भी वैसे नाजायज औलाद के साथ जो पता ही नहीं है कि किसका है। तो क्या कर सकते हैं? तो जिसकी मति भ्रष्ट हो गई वो समझो सारा चीज़ उसका नष्ट हुआ। खैर, जितने भी लोग हो रहे हैं संख्या कम है, निश्चिंत रहिए। आगे का भी फेज बना हुआ है, लेकिन उसके लिए आगे अगले फेज के लिए ना मैं कुछ नहीं करने वाला। और जिनको आप लोग को भरोसा लगता है कि वो आपके लिए मददगार है या आपको करा देंगे, आप लोग उनको सेकंड फेज वाले जो लोग हैं ना, जिनका नहीं होगा ना, वो लोग अपना पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे अब घिन हो गई है ऐसे लोगों से, आप विशेषकर आप जैसे लोगों से। क्योंकि आप लोग है ना सपोर्ट नहीं कर सकते, केवल मज़ा लेना जानते, तो मज़ा लीजिए, झेलिएगा आप। मेरा तो काम बनता है, भाड़ में जाए अगला। हम लोग जितना का था ना वो क्लियर हो गया। अब आप लोग अपना समझिए। जब आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, मोरल सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो आपके लिए कोई मरने वाला नहीं है। और जो लोग मेरा सपोर्टर है वो निश्चिंत रहें। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों का मुँह तोड़ जवाब दें। धन्यवाद। निश्चिंत रहे, बहुत जल्द आ रहा है, इसी आचार संहिता में आ रहा है। डेट मालूम है लेकिन नहीं बताऊंगा। संख्या भी मालूम है, नहीं बताऊंगा। और आज हम और कृपा भाई दोनों गए हुए थे, अब बहुत तरह से संतुष्ट हो गए। राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी बदल चुकी है। किसी भी समय आपको खुशखबरी की जानकारी मिल जाएगी, निश्चिंत रहे। जो लोग बोल रहे हैं ना कि जीजा जी बोले हैं कि चुनाव के बाद होगा, वो भ्रम में है। तो भ्रम में अगर कोई जी रहा है तो जीने दीजिए। आप लोगों का भाई, मैं बोलता नहीं, आपका भाई तो भाई मनोज वर्मा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अभी तो रात्रि नहीं हुई है, अभी तो संध्या बेला है, लेकिन आप लोग इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है मनोज वर्मा गलत है तो आप लोग बोलिए, तो मैं अभी भी रास्ता अपना बदल लूँगा। मैं पद का ना लुलुफ हूँ, ना मुझे जो ज़रूरत होती है बस उतना ही काम लुलुफ है। मैं अगले की तरह, हकला की तरह ना 5 लाख देनी, 10 लाख देनी, 20 लाख देनी, और उसके जैसे 2-4 हकला कहीं देना है। हकला के बहकावे पे ही ऐसा सारा चीज़ हुआ, उसके जैसे और उसके जैसे 2-4। यहाँ पे जातीय गुण का ये हो रहा है कि जाति का असर दिखाया जा रहा है। तो खैर, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है। अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा। और मैं कभी कुत्तों के साथ नहीं घूमता, जब भी घूमता हूँ ना तो अकेला घूमता हूँ। शेर हूँ, शेर था, शेर हूँ और शेर ही रहूँगा। किसी के बोलने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोग कुत्ते हैं, भौंकते रहें। अभी तो कुछ कम भौंका, अभी कुछ और भौंकेगा। बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि इसके बारे में मत बोलिए, मत छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो नहीं, मैं कभी किसी की ना गलती करता हूँ ना गलती बर्दाश्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर लगता है कि मनोज वर्मा झूठा है, फरेबी है, तो आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखें, ऑडियो नहीं देखें। और वैसे लोग जो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किए हैं वो तो बोलेंगे ही, कुत्ते भौंकते ही हैं, भौंकते रहेंगे। तो अगर आप मज़ा आता कि जब दूसरा किसी लड़के के साथ ऑडियो बनाता ना तो मज़ा आता। वो पैदाइशी जो मेरा नाजायज औलाद है उसके द्वारा मिलकर बनाया, तो आप लोग समझिए बात की सत्यता क्या होगी। धन्यवाद।